बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान, 27वीं आईनी तरमीम, हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत, नए वज़ीर आला KP पर PTI की तनकीद। इस पर माहिराना राय देंगे भट्ट साहब। गोहर भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर का दौरा आज़रबाईजान की बात की, पहले मैं यहाँ से शुरू कर लें। आपके ज़हन में सवाल से जो सवाल है वो जरा प्लीज मुझसे कर लें, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा काम आपसे सवाल करना है, आपको इतनी जल्दी क्यों है जवाब देने की? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत प्राइम अहम चीज मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ साहब आज आज़रबाईजान बाकू पहुंच चुके हैं। जी। वैसे तो वो उनकी जो यौम फतह है उसमें शमूलियत के लिए गए हैं, उनके प्रेसिडेंट ने स्पेशल इन्विटेशन भेजा था। ये सिर्फ शमूलियत रहेगी या उसके अलावा कोई और मामला? देखिए, आज़रबाईजान जो है ना, वो उसके साथ पाकिस्तान के सच्ची मुची के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक होता है ना, हम कहते हैं ये हमारा बरादर मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है। ये सच्ची मुची के बरादराना ताल्लुकात हैं आज़रबाईजान के साथ। हम मानते हैं। जी हाँ। तो ये जब भी कोई मसला बनता है तो आज़रबाईजान को मसला बने तो पाकिस्तान वहां पे जाके फ्रंट पे खड़ा होता है। और अगर पाकिस्तान के साथ कोई इशू हो, कोई भी किसी भी सतह के ऊपर, तो आज़रबाईजान ने मुकम्मल हमारी हमेशा सपोर्ट की। अच्छा, ये सिर्फ वहां पर एक मुलाकात नहीं है या सिर्फ वो शिरकत नहीं है। एक तो ऑनर है ना कि उन्होंने अपनी अपने विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया, बुलाया है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर मैं आपसे गुजारिश करूं, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम, इलाकाई राब्ते, इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना गुफ्तगू होगी। और उम्मीद ये की जा रही कि जब ये दौरा ख़त्म होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। हमारे जो ताउन है मुख्तलिफ शोबों के अंदर वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये दौरा ना बहुत अहम है। मैं इसलिए कह रहा था कि इस पर सरकारी दौरा है, बहुत अहम है, और बड़े एक्साइटेड हो रहे थे आप। बिल्कुल तरक्याती काम हो और आप एक्साइटेड ना हो तो फिर हमने बात किस पे करनी है? जब दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा तो जाहिर है कि फिर जो दोनों ममालिक के अवाम है उनका फायदा होगा। ऑफ कोर्स, डिफेंस भी बहुत जरूरी है, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। इसमें आगे तो बढ़ना है ना, आगे बढ़ना। जी बिल्कुल। एक और चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम का इतना शोर है बट सब हर तरफ, सबकी नजरें जो है ना शहर इक़्तिदार पे लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है 27वीं आईनी? अच्छा, आज तो वैसे नजरें जो थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ थी और वो कराची में थे, तो वहाँ बिलावल हाउस पे थी। अभी बिलावल साहब ने जो कहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये जो तरमीम होती है ना आइन के अंदर, ये आम कानून साजी नहीं होती। सही। ये इसके लिए बाकायदा तौर पर बड़ा एक सोच विचार के साथ आइन में तरमीम की जाती है, क्योंकि उसने फिर रहना होता है। उसको ख़त्म करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और 2/3 मेजॉरिटी जो है वो रूटीन में नहीं आ जाती। यानी रूटीन में सिंपल मेजॉरिटी आना भी एक मसला है। जब इंतखाबात होते हैं, लोग किस तरफ जाते हैं, क्या सूरत बनती है, तो ये कौमी मुफाद के तहत ये तरमीम की जाती हैं। और आइन के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर या अदरवाइज आप देख रही होंगी, वो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है पहले 26वीं तरमीम की, ये 27वीं तरमीम करने की पड़ेगी। होने क्या जा रहा है? नहीं, वो जो होने जा रहा है वो बताता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता ये हूँ कि नाज़रीन को ये बात समझ आ जाए कि जो तरमीम है वो करना आइन के अंदर पार्लियामेंट का हक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि तरमीम कैसे हो सकती है। 2/3 मेजॉरिटी होगी तो होगी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, फिर तरमीम होगी। तो अगर हुकूमत समझती है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो फिर वो तरमीम की तरफ जाती है, अगर नहीं है तो फिर वो दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते करती है कि जनाब इस इश्यूज के ऊपर हमें आपकी हमायत दरकार है। इसी तरह अब मुशावरत जारी है। हाँ, जो जारी है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, इन्होंने एक्चुअली किया ये कि इन्होंने ट्वीट करके तो वो जो 27वीं आईनी तरमीम थी उसके ऊपर एक बहस का आगाज कर दिया। उन्होंने पब्लिक को बता दिया कि ये चीजें जो हैं ये तरमीम उसमें होने जा रही हैं इन इश्यूज पे। तो उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो अपोजिशन है उनके पास तो स्वाय क्या कहते हैं, पिट स्यापे के नहीं, पिट स्यापा प्रॉपर लफ्ज बोलिए ना, पिट स्यापे के उनके पास कुछ नहीं। अच्छा, अब वो ये करते रहते हैं, लेकिन जो सीरियस लोग हैं जैसे पीपल्स पार्टी है,
जैसे मुस्लिम लीग नून ने जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी सोच विचार की है, उसके बाद वो मार्केट में लेके आई है ना, या उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ जाके बात की अपनी इत्तेहादी जमात के साथ। इसी तरह MQM है, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है, उन सब ने इसके ऊपर अपने अपने इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी का 2 दिन इजलास चला, 2 दिन, और 2 दिन के इजलास आज भी इजलास हुआ है, आज भी हुआ, कल भी हुआ, 2 दिन कंजेक्टिव इजलास चला। और उस इजलास के अंदर भी वो इन तमाम शिकों के ऊपर जो कि तजवीज़ की गई हैं तरमीम के लिए 27वीं आईनी तरमीम में, उन पर इतफाक नहीं कर सके। उनमें से कुछ तरमीम है जिन पर वो इतफाक नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जनाब जो दोहरी शहरियत है, रजिस्ट्रेसी निज़ाम है, और इसी हवाले से मेरी अपनी जो पार्टी है इन दोनों में, वो हम CEC में इस पर इतफाक नहीं कर सके, ये डिवाइडेड है पार्टी, तो इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। अलबत्ता वो कहते हैं NFC अवार्ड और जो कुछ वजीरे यानी तालीम की वजारत है, सेहत की वजारत है, बहबूद आबादी, इनके ऊपर वो कहते हैं हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उनका प्रिंसिपल स्टांस है। अच्छा, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात अभी यहाँ से आगे शुरू होनी है असल में। ठीक है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं ना ये इस हुकूमत की अपोजिशन, ठीक है, कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एक ऐसा स्टैंड ले गए हैं कि हुन तरमीम नहीं होएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ से बात शुरू हुई। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने कहा आर्टिकल 243 उनका हम मुकम्मल हमायत करें, बिल्कुल हमायत करें। आईनी अदालत, उन्होंने कहा जी हमारा इशू है, हमने मिसाल के जी उस पर भी हमायत कर दी, थोड़ी सी मशरूत की है, थोड़ी सी मशरूत की है उसको, लेकिन यह है कि उन्होंने बाल हमायत कर दी। यानी मशरूत से मुराद यह है कि इसका मतलब है इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। यानी अब हुकूमती वफद जो है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेगा, वो इस इशू पर बात करेगा, तो बिलावल साहब कहेंगे कि हाँ जी हमारी ये है, हुकूमत कहेगी हमारा ये कहना है, तो किसी जगह के ऊपर दरमियानी सतह पर इत्तफाक हो जाए। फिर जो जजेस का तबादला है, उस हवाले से भी अपोजिशन को बड़ी तकलीफ है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर भी उनके तरीक़ेकार को थोड़ा सा उन्होंने कहा ये ना तरीक़ेकार करें, ये कर लें, तो इसका मतलब है उस पर भी उन्होंने हमायत कर दी। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी सियासी जमातें आपस में बैठती हैं ना, तो वो खास तौर पे जो आईनी तरमीम का मामला होता है, तो वो बहुत यानी खुले जहन के साथ बैठती हैं, क्योंकि उन्होंने कौमी मुफाद में एक स्टेप लेना होता है। वहां पर अपना कोई मुफाद सामने नहीं लाया जाता, उसमें किसी किस्म की उस सियासत इन्वॉल्व नहीं की जाती। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनकी जो माजी है, हमने देखा 18वीं तरमीम हुई, और 18वीं तरमीम इन दोनों जमातों ने, बल्कि उस वक्त की सारी अपोजिशन भी साथ मिल गई थी, और मिलकर इसको पूरी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर 18वीं तरमीम पास की थी। फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई। आप देखिए कि उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का जो रोल था, उसमें देखिए जो हमारे वजीर कानून है उनका जो रोल था बड़ा अहम, और दोनों सियासी जमातों ने, उनके कायदीन ने मिलकर बहुत अहसन तरीके से 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला था उसको भी किया। तो अब 27वीं आईनी तरमीम जो है ना, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से अभी बता देता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम भी पास होगी। हाँ, उसमें कुछ चीजें देखें, अब ऐसा नहीं होता ना कि आप घर से जो चीज लेने निकले एग्जैक्ट वही मिल जाएगी, वही मिले, थोड़ा बहुत तो दूसरे की बात भी होती है ना। तो इसमें कुछ छोट जेर जबर पेश का जो है ना वो फर्क आ सकता है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास होगी। और इवन NFC अवार्ड के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बहुत इशू बनाया हुआ लोगों ने। 57% जो है वो सूबों को मिलता है NFC अवार्ड के तहत, और 43 के करीब जो है वो वफाक के पास होता है। अब मामला ये है कि 43% जो रकम बनती है, उससे पाकिस्तान के जो वफाक के मामला है वो बेहतर तरीके से चलते नहीं, रन नहीं होते। तो अब उनको रन करने का जो है वो चाहते हैं कि भाई अब 57% जो है उसमें से सूबे कुछ जो है हमारे साथ शेयर करें, और इस जो परसेंटेज है उसमें तब्दीली लाई जाए। तो ये तब्दीली जो है गुफ्तगू से आ सकती है। मैं अभी भी होपफुल हूं कि जब पीपल्स पार्टी के साथ हमारे जो हुकूमती वफ्द है वो बैठेंगे, तो जाहिर है इनके पास पूरी एक लॉजिक होगी ना, पूरी एक रीजनिंग होगी कि बाबा ये मसाइल हैं। अब आप बताएं, ये मसाइल जो हैं ये इतने पैसों से हल नहीं होते, पैसे चाहिए, तो आप हमें इसका हल बताएं।
तो फिर उधर से जवाब आएगा, तो मिल मिला के सीन बेहतर हो जाएगा। और मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि ये 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, ये वक्त की ज़रूरत है। आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं होता, उसमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है चेंजेस आती हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है। अच्छा, आईनी अदालत को लेके जो इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोग कर रहे हैं, स्पेशली एक अलग पार्टी है, उसका भी जिक्र आप डेफिनेटली करेंगे, वो भी कर रही है, क्या वक्त की ज़रूरत नहीं है आईनी अदालत का कायम होना? क्या उससे बर्डन कम नहीं होगा? क्या इंसाफ का जो सिस्टम है वो स्पीडली शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये आईनी अदालत का मामला जो है ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था। ये 2005-6 की बात है। उस वक्त वो पीटीआई जो है ना, वो तांगा पार्टी हुआ करती थी, उसका वजूद ही कहीं नहीं था, प्रैक्टिकली वो कहीं पर स्टैंड नहीं करती थी, ठीक है। और ये जो दो जमातें थी, बल्कि इसमें जो उस वक्त एआरडी बनी हुई थी, एआरडी की भी दीगर जमातों ने साइन किए हुए थे। सही। तो लिहाजा वो जो एक डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक फिर आगे 18वीं तरमीम हुई। जिस वक्त ये 18वीं तरमीम हुई, तो उस वक्त आईनी अदालत के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सका था दीगर जमातों के साथ। लेकिन उस वक्त जो लीडरशिप थी, मसलन प्रेसिडेंट जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इधर जो मियां नवाज शरीफ साहब थे, वो उस वक्त चूंकि पार्लियामेंट में नहीं थे, लेकिन जाहिर है मियां साहब का अपना एक कद काठ है, वो एक पार्टी के सरबराह थे। तो जो मुलाकातें हुई थी, उसमें फिर तय किया गया कि यार 18वीं तरमीम मुतफिका होनी चाहिए। तो अभी आईनी अदालत का अगर मामला रह भी जाता है फिलहाल, तो इसको फिर पे रख ले, लेकिन ये जो बाकी मामला जिसपे इत्तफाक राय है सबका, 103 तरमीम हुई थी 18वीं तरमीम में, तो लिहाजा उसको साइड पे कर दिया गया। जब 26वीं तरमीम की बारी आई, तो उस वक्त ये देखा गया कि भाई इस वक्त अब चूंकि अदालतों के ऊपर ना लोड बहुत ज्यादा है, फिर जो आईनी मामलात हैं वो भी वही जज साहबान सुन रहे थे जो कत्ल के मुकदमात, जमीनों के मुकदमात सुन रहे थे, ठीक है। सही। तो लिहाजा एक अलग से कोर्ट बनाने का जो आइडिया था वो था, मगर उस वक्त चूंकि हुकूमत के पास इतनी मेजोरिटी नहीं थी, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर 2/3 मेजोरिटी नहीं रखते थे, तो लिहाजा जरूरत थी उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के वोट्स की। तो मौलाना साहब ने कहा, अभी मौलाना साहब कहाँ हैं? अभी मौलाना साहब जो हैं सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, वो मौलाना साहब की तरफ भी आते हैं, ये बड़ी अच्छी आपने बात याद दिलाई, उसकी तरफ भी आते हैं। तो अभी मौलाना साहब जरा सोच रहे हैं, लेकिन उस वक्त मौलाना साहब ने कहा कि भाई आप इस तरह करें कि बेंच एक बना लें, आईनी बेंच बना लें, ठीक है, और उसका तरीकेकार ये होना चाहिए। तो फिर वो मौलाना के कहने के ऊपर आईनी अदालत से बात आईनी बेंच पर चली गई। अब जब 27वीं तरमीम होनी है, तो जाहिर है कि दोनों जमातें जो हैं उनका ये कम अज कम 19-20 साल पुराना एक ख्वाब है। बिल्कुल सही। उन्होंने इस पर अहद किया हुआ है कि आईनी अदालत बनेगी। तो अब आईनी अदालत बनाने के लिए उनके पास 2/3 मेजोरिटी है। पीपल्स पार्टी और दीगर जो हुकूमती सियासी इत्तेहादी हैं, वो मिल जाए तो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा तादाद बन जाती है दोनों ईमानों के अंदर ना। तो लिहाजा ये बड़े आराम से आईनी अदालत वाला काम हो सकता है। इसमें थोड़ा बहुत नोक पलक दुरुस्त करने के वाले से कुछ रिजर्वेशन होती है, तो भाई आप जब जाएंगे, जब सियासतदान बैठते हैं, तो वो आपस में फिर चीजों को तय कर लेते हैं, क्योंकि सियासतदान जो होता है ना, उसमें लचक होती है। बिल्कुल सही। वो उसे पता होता है कि जिंदगी वही सियासतदान होता है जिसमें लचक होती है। जिसमें लचक नहीं होती ना, वो सियासतदान नहीं होता। वो मतलब मैं वो अल्फाज पीटीवी में बैठ के नहीं कहना चाहता कि वो बस अपने आप को ना पता नहीं क्या समझ रहा होता है। जिंदगी लचक का नाम है। सही। जिंदगी जो है वो आपने कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी दाएं मुड़ना है, कभी बाएं मुड़ना है। आप बिल्कुल ऐसे तुक सीधा नहीं जा सकते। सियासत में तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर बिल्कुल ज्यादा मैटर करती है। तो आपने मौलाना साहब का जिक्र किया था जी, वो कहाँ? अब मौलाना साहब के दर के ऊपर मैंने देखा एक दफा फिर वो सब लोग पहुंचे हुए थे जो उनके नाम के साथ पता नहीं क्या क्या लगाते थे। मैं अब वो बातें नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए हमें, क्योंकि जाहिर है कि ये उनका पर्पस सर्व करती है ना। तो लेकिन वो उनके दर पे गए हुए थे। पिछली बार भी जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, तब भी वो गए हुए थे कि मौलाना साहब आप हमारे साथ ही रहें और उधर ना जाएं। और तब उन्होंने हरकत ये की थी पीटीआई वालों ने कि वो आईनी बेंच के ऊपर नहीं, आईनी अदालत के ऊपर मान गए थे पीटीआई वाले।
लेकिन जब मौलाना ने ये बात की तो उसके बाद पीछे से गायब हो गए। ठीक है, तो ये जो उन्होंने उस वक्त हरकत की थी वो सबके जहन में है। अच्छा, ये उनका नाम ही यू टर्न है। हाँ, यू टर्न है। तो अच्छा, ये देखिए ना, ये बात मुझे याद है, ये मीडिया को याद है, तो जिनके साथ उन्होंने ये वाली हरकत की भी उनको याद नहीं होगी? उनको याद हो। मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, उनको पता है कि क्या चीज, किस चीज के क्या माने हैं, किस लफ्ज को बोलना कब है और कब नहीं बोलना है। तो मौलाना साहब जो है ना, उनके दर पर वो गए हुए थे और असद कैसर साहब वो उस वफद को लीड कर रहे थे और वहां पर जाकर उनसे बातचीत उन्होंने की है और फिर उन्हें ज्यादा को, मुझे लगता है, अब ये मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने ज्यादा को उनको लिफ्ट नहीं करवाई। आज मौलाना साहब ने एक मीडिया टॉक की है और उसमें जो मौलाना का रवैया था 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो बड़ा पॉजिटिव था। मुझे उसमें बहुत ज्यादा नजर आया, लचक नजर आई और एक दो चीजों के ऊपर मौलाना जो हैं वो उसी तरह से बात कर रहे थे जिस तरह बिलावल भुट्टो ने की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक जी भट्ट साहब। अच्छा, तो मौलाना की जो आज मीडिया टॉक थी ना, उसमें मुझे बड़ी पॉजिटिविटी इस हवाले से नजर आई कि वो जो भी बात कर रहे थे, एक तो बड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी और स्माइलिंग फेस से कर रहे थे और फिर वो कह रहे थे कि जब बैठेंगे मिलेंगे फिर देखेंगे क्या है, कोई हल निकल आएगा, अभी को बात निकाल लेंगे, देखेंगे। अभी तो हमारे पास वही बातें हैं ना जो वैसे इस वक्त मीडिया पे चल रही हैं। हाँ, तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम जो है ना, मैं इस बात पर बड़ा पॉजिटिव कि ये हो जाएगी। इवन NFC अवार्ड वाला मामला जो है वो भी हल हो जाएगा, उसमें भी कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। तो पीपल्स पार्टी का रोल, पीपल्स पार्टी नहीं, PTI का रोल भी बता देना इसमें कि वो अच्छा, क्या PTI है। जो है ना सर, नेगेटिव ही सही नहीं, वो PTI जो है ना, वो तो सिर्फ बैठकर जो है ना, वो जो होते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ बैठ के आने जाने वालों के ऊपर आवाजें कसते रहते हैं। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हालांकि मैं आपसे गुजारिश करूं कि इनकी जितनी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ है, अगर ये कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहें तो ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेट है कि पिछले इतने, जब से ये आप देख लें इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट बनी है, किसी एक दिन भी आप पंजाब असेंबली उठा के देख लें, आप कौमी असेंबली उठा के देख लें, आप सेनेट की कार्रवाई देख लें, किसी एक जगह के ऊपर PTI की जानिब से ये सजेशन कभी नहीं कि मसलन अभी बजट पास होता है, फर्ज करें बजट है ना, तो बजट में बताया जाता है कि जी हम अमनो अमान के लिए 200 अरब रुपए रख रहे हैं। मैं एक मिसाल की बात करूं, तो जो अपोजिशन होती है ना, वो कहती है कि नहीं जी आप 200 अरब ना रखें, आप 100 अरब रख लें। उस पर वो लॉजिक्स देती है, या वो कहेगी 400 अरब कर दें या 1 रुपया रख लें। डिबेट होती है। सर, इन्होंने कभी कोई कट मोशन जमा ही नहीं करवाई, ये उस पर बात ही नहीं करते, ये सिर्फ वहां पे खड़े होते हैं, शोर मचाते हैं, डेस्क पीटते हैं और ये जरा पीटे स्यापा में किया वो डालते हैं और उसके बाद वो वहां से वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो उनका कोई रोल पॉजिटिव नहीं है। यानी ये उन हलकों के अवाम जिन्होंने इनको वोट किया है उनकी भी तौहीन करते हैं। देखिए, अपोजिशन का बड़ा अहम रोल होता है। हुकूमत के वक्त के ऊपर जो नजर होती है ना, वो दो चीजों की होती है, एक मीडिया होता है और एक अपोजिशन होती है। और मीडिया अपना रोल मेरा ख्याल है करीब से बाहर निकल के भी अदा कर रहा है, वो बड़ी सख्त नजर रख के बैठा है मीडिया। लेकिन जो अपोजिशन है वो रोल प्ले नहीं कर रही, जिसकी वजह से अब ये जब दोबारा इलेक्शंस में जाएंगे ना,
आप याद रखिएगा, तो इन्होंने लग समझ जाएगी। ये अभी मजाक लगता है कि जनाब हम एक बानी पीटी का नारा लगा रहे हैं तो सानू वोट पाई जाएंगे। वो बानी पीटी आप बेचारा भूल गया है, वो कैसे है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आप जरा अगले टॉपिक की तरफ आए, फिर उसमें बात कर लेते हैं। अगला यही है, क्या है? उनकी आपस की लड़ाइयाँ तो ख़त्म नहीं हो रही, तो वो असेंबली में, पंजाब में या फिर फेडरल में क्या कोई अपनी आवाज़ उठाएं। अभी नए वज़ीर आला बनाए गए हैं केपी के, उससे पूरे इनके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे उससे नाराज़ हैं, उसकी अपनी पूरी पार्टी नाराज़ है। अच्छा ये देखिए, ये सुहेल अफरीदी साहब है ना, ये इनको गिरफ्तार जो है वो करने के लिए पुलिस गई। 26 नवंबर थाना कोसार में एक केस था, पिछले साल 26 नवंबर का ना। तो इनकी बहुत सारी फुटेजेस भी हैं, आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो ये क्या कहते हैं, गिराओ झलाओ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने उसको देखा होगा। अब ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, ये पुलिस गिरफ्तार करने गई है, ये वहां से भाग गए, ठीक है। और अब जाहिर है जब वो आए थे वो तो कहते थे हमें कोई मसला ही नहीं है, हम तो तो जान देने आए हैं, हम तो सबसे आगे, मतलब क्या धाड़ें थी। सर देखिए, कहना और होता है, करना और होता है, दोनों में फर्क है। अच्छा, पंजाब के अंदर जितने भी अदालती मुजरम हैं, यानी जिनको सजाएं हो गई 9 मई के केसेस में, वो सारे जाके केपीके में पनाह ले लेते हैं, ऐसा ही ठीक है। अब हामिद रजा साहब जो एक मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत हुई 9 मई के केस में। वो पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे, वहां पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त वो जेल में, जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त वो जेल में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो अदालतों से क्यों भाग रहे हैं? एग्जैक्टली वो कानून से क्यों भाग रहे हैं? अब ये जो केपी के वजीरला साहब है, ये खुद भाग गए, ठीक है। अब इनका मसला क्या है? एक तो ये जब बोलते हैं इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात कर रहे हैं। मैं सच्ची बात है, चूंकि वो एक पार्लियामेंट से मुंतखिब वजीर आला हैं, तो मुंतखिब लोगों के हवाले से बात करते हुए एहतियात इसलिए करनी चाहिए कि बहरहाल हमें बतौर डेमोक्रेट मुंतखिब लोगों का एहतराम वाजिब है, लेकिन वो भाई जी हरकत कर रहे हैं ना, हमारे बात करना ना करना तो अलग बात है, उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा मोहतरम है। मसलन फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वजीर इत्तलात है और वो बड़े सरगर्म है। फवाद चौधरी साहब दोबारा से सरगर्म हो गए, अब बड़े सरगर्म है वो चौधरी शुजात से भी मिले हैं, वो जनाब ऊर्जा को भी जाके मिल रहे हैं, और वो ये अपना जो भी उनका एजेंडा उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, लेकिन पीटीआई वाले उनको ऑन नहीं करते हैं। मगर फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा, आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी साहब को ना अपने अल्फाज का चुनाव जरा सोच समझ के करना चाहिए, बात करते हुए पहले सोचना चाहिए। तो मुझे इस बात पर ना बड़ी एक हंसी सी आई, और मैं क्या भाई, जिसका वो फॉलोवर है बानी पीटी का, उसने नहीं कभी सोचा, ठीक है। जब लीडर ऐसा होगा, लीडर को फॉलो करना है, तो फॉलोवर उन्हें ही होंगे ना फिर, ठीक है। तो वो फॉलोवर उसी का है, तो लिहाजा ना वो सोचते हैं ना वो सोचते हैं, लेकिन इनसे सर कोई खुश नहीं है, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि इनसे नहीं खुश, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूं, इनकी जो पार्टी है ना, वो बानी पीटीआई से भी पिछड़ना शुरू हो गई है। अब मैं आपके साथ ये भी बड़ी बात है, ये मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करने लगूं। कौमी असेंबली में नाराज है जी, मैं बताने लगूं, मैं आपको फैक्ट्स बताने लगूं, जरा इसको जरा सुन ली, गौर से सुने। कौमी असेंबली में ना इनकी जो इनके हमायती याफ्ता लोग जो जीत कर आए हुए, उस इस वक्त उनकी तादाद 80 है, ये रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूं। सेनेट में 14 है, पंजाब असेंबली में 97 है, केपी असेंबली में 91 है, सिंध असेंबली में 5 है, बलोचिस्तान में इनका कोई रुकन नहीं, ठीक हो गया। अब ये जो तादाद है ना, ये सर बन जाती है 287, ठीक है। अब ये 287 में से 200 के करीब लोग ऐसे हैं, 200 से ज्यादा ही होंगे, जो इस हद तक नाराज हैं, ये इस हद तक परेशान हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई की जो ट्वीट है उसको रीट्वीट करना छोड़ दिया। पिछले 2 महीने से वो उसको रीट्वीट नहीं कर रहे। अच्छा, वो अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर बानी पीटीआई के किसी बयान को पोस्ट नहीं करते। वो पिछले 2 माह से बानी पीटीआई, उनकी बहनें और वजीरला केपी के, ये तो खैर अभी आए हैं जी, अभी आए गंडापुर से भी, और इनसे भी उन्होंने दूरी इख्तियार की
ना वो किसी इजलास में जाते हैं, ना वो किसी किस्म का कोई जो इनका एजेंडा है एहतजाज का उसकी तरफ राग़ब होते हैं, बल्कि अक्सर लोग जो हैं, ये पंजाब असम्बली का भी रिसेंटली इजलास चल रहा था, वहां पर जाहिर है कि इनके लोग भी आते हैं तो उनसे भी मुलाकातें रहती हैं। तो मुझे 2-3 सहाफ़ियों ने बताया कि जनाब वो तो कहते हैं कि सर ये तो सिर्फ इको एजेंडा है, रोजाना की बुनियाद पर हम यही शोर मचा के चले जाएं। तो जो हल्के के अवाम वो पूछते हैं कि भाई आप हमारे लिए क्या करके आए हैं, हम कहाँ जाएं, तो हम तो बड़े मसले का शिकार हैं। ये वजह है कि जो उनका एक एहतजाजी सियासत है और वो मनफी सियासत है असल में, जिससे अब लोग तंग आ गए। आप वोट लें ना, जब लोगों से अपने डेरे पे बैठते हैं वोट लेते हैं, उस वक्त ना बाकायदा तौर पर आपको लोग सवाल करते हैं। देखिए ना, मैं आपके पास वोट लेने आता हूं, आप पूछेंगे कि भाई आपको वोट देंगे, आप क्या करेंगे। मैं कहता हूं जनाब मैं बिजली सस्ती कराऊंगा, फर्ज करते हैं, मैं आपकी गली बना दूंगा, मैं सड़क बना दूंगा, ठीक है, अमन-ओ-मान की सूरत हाल बेहतर कर दूंगा। अब 2 साल हो गए, मैं अपने डेरे पे जा रहा हूं, आप आगे भाई वो सड़क किधर है, गली किधर है, बिजली सस्ती किधर है, अमन-ओ-मान की सूरत हाल, आपने क्या रोल प्ले किया इसमें, बताएं ना क्या रोल प्ले किया आपने इसमें, ठीक है। अब मेरे पास जवाब ही कोई नहीं। मैं उठ के कहा नहीं जी हमने एहतजाज किया। ओ बाबा एहतजाज किया तो मैंने फायदा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा एक सीरियस मैटर है जो इनके लिए बना हुआ है, लिहाजा वो अब एक डिस्टेंस पे चले गए, वो एक डिस्टेंस पे चलेंगे। आप कुछ पूछ रही थी? मैंने कहा अवाम को मिसगाइड करते हैं फिर जाके कि हम चाहते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, वो देखिए हमसे बात कोई नहीं वो करता। अब अवाम इनसे मिसगाइड नहीं हो रहे हैं। मतलब ये झूठ कितनी बार मीडिया दिखा रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये कितनी बार बोल सकते हैं। और सोशल मीडिया जो है वो भी कुछ भी दिखा देता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखा पाता। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक चलना है। लेकिन ये जो है अपना सोशल मीडिया, ये तो बहुत कुछ दिखा देता है ना, ये बहुत कुछ बता देता है। सही बात है। और जब ये इस तरफ बढ़ता है, मामला आगे बढ़ता है, तो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब ये बात करते हैं कि जनाब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मुझे आप बताएं, बानी पीटीआई की एक बहन है, उनका नाम है अलीमा खान साहबा। अलीमा खान साहबा का 8 दफा वारंट गिरफ्तारी निकल चुका है, अदालत की जानिब से निकला है। ये अदालतों में पेश ही नहीं होते। अब अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अदालत के हुक्म पर ही होना है ना, वारंट गिरफ्तारी है, तो फिर ये औरत कार्ड भी खेलेंगे, फिर ये मोरालिटी भी बताएंगे, फिर ये रोला डालेंगे कि लो जी खवातीन को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बाबा जब उनके ऊपर केस है और अदालत बुला रही है, आप जमानत पर हैं, तो पेश तो हो ना। अदालतें तो आपके मुल्क की हैं, रिस्पेक्ट करें। आप अदालत और में अगर जा आप ही नहीं रहे ठीक हैं, आप राइट पे हैं, आप प्रूफ दें और बरी हो जाएं, आप बेगुनाह हो जाएं। नहीं, वो अदालतों में जा ही नहीं रहे। वही ना, तो जब अदालतों में नहीं जाएंगे तो अदालतों ने तो कानून के मुताबिक चलना है ना। बिल्कुल चलना है। तो जब कानून के मुताबिक चलेंगी तो मुकदमात दर्ज होंगे। मैं बताना ही इस वजह जा रहा हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर आप बानी पीटीआई की तकारीर को याद करें तो उसमें वो बड़ा बढ़ के बातें करते थे कि जनाब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सही, ठीक है। तो अपने ही हालात ये हैं कि ना पार्टी का कोई कारकुन कानून को मानने को तैयार है, ना सगी बहन मानने को तैयार है, ठीक है, और ना खुद मानने को तैयार है। तो बहन और कारकुन तो बहुत बाद में आता है ना, पहले तो अपने लीडर को देखेंगे, जो वो करेगा फिर उसी को फॉलो करना है। तो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन मैं सच्ची बात यह है, अच्छा, नए केपी वजीर आला का फ्यूचर क्या है अब जो वो करते फिर रहे हैं? हाँ जी, क्या फ्यूचर है? देखिए केपी के जो वजीर आला है ना, मुझे सच्ची बात है ये लग रहा है कि ये वन वे के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा। और रात का टाइम है और लाइट भी नहीं है। जो फ्यूचर हो सकता है कैसे मोटर बाइक चलाने वाले का, मुझे इनका यही फ्यूचर लग रहा है। एक किसी खंबे जी बजाएंगे जाके, मैं सीरियसली कह रहा हूं। लेकिन उसमें देखे ना, उसमें जो केपीके के अवाम है उनका कितना बड़ा नुकसान है। उन बेचारों का क्या कसूर है? उन्होंने आपको वोट किया, आप वहां पर हेल्थ नहीं दे रहे, वहां पे एजुकेशन का मैंने आज तक नहीं सुना ना गंडापुर साहब ने कभी कोई किसी ऐसे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जिससे हेल्थ से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, साफ पानी से रिलेटेड हो, साफ फिजा से रिलेटेड हो। किसी प्रोजेक्ट का मैंने नहीं कभी सुना कि उन्होंने वहां पे इफ्तिताह किया। इसी तरह जो बानी पीटीआई थे
उन्होंने अपने जो 3.5 साल या 4 साल जो दौर था उसमें किसी एक ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं किया जहां पर स्कूल बन रहा हो, कॉलेज बन रहा हो, उन्होंने वैसे कोई यूनिवर्सिटी काम बन रही हो। उन्होंने वैसे कोई काम किया था अपने हाँ, वो दौरे किया में? था ना, जो किया था उसको भुगत रहे हैं उसी केस में अंदर है ना भाई, किए ही भुगत रहे हैं ना। सच्ची बात तो यही सही है। बात है। हाँ, सच्ची बात तो यही है। और मैंने इस हवाले से उनसे सवाल भी किया था जिस दिन ये केस का फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड का, तो मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा जवाब सर दिया? आपने बताया था इस शख्स के बारे में कि ये खरीद लेता है, तो आपने उन्हीं से जमीन ले ली, उन्हीं से पैसे ले लिए ये सारा कुछ करने के लिए। जवाब मिला? नहीं जवाब, ये तुम क्या बातें करनी शुरू कर देते हो, क्या फालतू बातें कर हाँ रहे ये हैं आप? ये किधर ले गए बात को तुम। मैं कहा सर ये इस वक्त तो ये बनती नहीं है, हाँ। ये बात ही है सर। हाँ। आज वही केस है केस ही हुआ। जिसका फैसला आना है, तो रेलिवेंट तो वही है, तो वो उस तरफ नहीं आए थे। ठीक है, तो वो आगे से फिर और तरह की बातें वो शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप जो अंदर हैं, अब जेल में हैं, तो आपने वो काम किया हुआ है ना। वो जमीन किसके नाम है? वो जो एक आपने अलकादर ट्रस्ट के नाम पे एक बिल्डिंग बनाई है, वो किसके नाम है? सही है। लिखा हुआ है। वो पहले किसके नाम थी वो भी लिखा हुआ है। पैसा कहाँ है? पैसा किसी ने दिया वो भी लिखा हुआ है। सारी चीजें वो मानते हैं, तो फिर किया है ना, किया है, तो of course किया जरा ही भुगत प्रूफ रहे हैं। सामने आ गए। वो भुगत रहे, तो इतनी सी बात है। तो मुझे सच्ची बात है कि मुझे पीटीआई का तो खैर इतना मुस्तकबिल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो इनका फ्यूचर जो है ना वो इनकी हरकतों की वजह से काफी खराब है। मैं सच्ची बात तो ये है। बाकी ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की अदरवाइज सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारा जो मुल्क है वो बड़ा दुनिया में उसका एक नाम बना है। बिल्कुल सही। और ये जो अभी आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हाँ जहाज एक आठ जगह कर फिर दिए, कहा है 8 कर दिए हैं। 8 करते हैं अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मेरे नहीं है, पूरी दुनिया के डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने तो मेरा ख्याल कोई शायद 60वीं बार ये कहा है। अब गिनती भूल गए हम, जितनी बार वो कह चुके हैं। पहले हम काउंट करते थे। हाँ, अब तो बहुत बार हो गया ना। बहुत बार तो वो हर बार ये कहते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े समझदार मेरे लोग हैं। फेवरेट है। और मेरे फेवरेट है। अच्छा, और ये जब वो कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया सुन रही है ना यार। अब आप ये Exactly. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, Exactly. और अमेरिका जो है वो दुनिया का सुपर पावर पावर है। तो जब सुपर पावर का बोलता है। प्रेसिडेंट ये बात कहे किसी के बारे में, तो कोई गलती होगी ना यार। हवा अच्छा, में यही- तो वो नहीं कह यही- रहा। यही पीटीआई कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आए, जल्दी से इलेक्शन हो, जीतें। वो जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे और सबसे पहला काम वो पाकिस्तान आएंगे और आके बानी पीटीआई को छुड़वाएंगे। अच्छा, ये अब ये बात एक तो इनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बड़ी फैलाई थी, फिर इनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत फैलाई थी। लेकिन ये बात बकायदा तौर पे इनके एक पार्लियामेंटेरियन ने ऑन रिकॉर्ड कही। अच्छा। ठीक है, और वो जो पार्लियामेंटेरियन है, अब मैं इस वक्त उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो बड़े मशहूर है, सारी दुनिया जानती है उनको, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि शायद पीटीवी की पॉलिसी से वो टकराव ना हो कहा जाए। क्या उन्होंने, हम समझ जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आप देखिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अभी आप देखिए 5 नवंबर को, बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे ही वो हल्फ उठाएंगे, पहला काम तो यही पहला फोन करेंगे वो, हाँ। और उसके बाद जनाब इस तरह करके दरवाजे खुल जाएंगे, और यही लोग होंगे, वो मौजूदा हुकूमत के लोगों के नाम ले रहे थे कि ये लोग होंगे, इनके पसीने निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। और अब ये सब लोग जो है ना झोलियां उठा उठा के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करते बिल्कुल हैं। सही बात है। इनकी हालत ही है, मीठा मीठा हप हप तो कोड़ा कोड़ा थू थू, ये इनकी टोटल सियासत ही है, टोटल। ये देखिए अभी आईनी तरमीम हो रही है, अब इस बात इसमें आप पार्टिसिपेट करें, इसमें पार्टिसिपेट करें, एग्जैक्टली, आप इख्तिलाफ करें, हाँ, इख्तिलाफ करें, लेकिन मगर आगे आप ये कहें कि जी आप आईनी बेंच बना, आईनी अदालत बना रहे हैं, आप ये ना बनाएं, इसका मुतबादल ये कर लें, कोई लॉजिक दें, लॉजिक दें। आप कह रहे हैं जी, आइडियाज दें, शेयर करें। आप कह रहे हैं जी कि आप जो हैं वो फर्ज करें, जो कहा जा रहा है कि एनएफसी अवार्ड जो है उसमें तब्दीली की जाए, तो आप ये रेशो ना करें, ये रेशो कर लें, या इसमें ये ना करें, ये कर लें, कोई तजवीज आउट राइटली रिजेक्ट कर देने का मतलब है कि तुसी उन्हें पढ़े ही नहीं।
इसका मतलब है कि आपके पास विजन ही नहीं है, आपके पास विजन कुछ ही है नहीं, नहीं, आप आपके माइंड जानते में ही कुछ नहीं है है कि बिल्कुल। मामला क्या, मतलब मजिस्ट्रेसी निजाम है, इस पर अगर वो कहेंगे हम नहीं मानते मजिस्ट्रेसी निजाम को, तो भाई के लॉजिक दो ना। एक शख्स है वो एक आईनी तरमीम लेकर आया, हुकूमत लेकर आ रही है ना, मजिस्ट्रेसी निजाम डिस्कस हो रहा है, भाई आप बताएं कि उसमें ये लेकुनाज हैं, बिल्कुल ये इंसाफ की राह में रुकावट होगी, ठीक है। ये नहीं होगी, इसलिए हम इसके खिलाफ है। कोई ऐसी बात करे ना, आपसे कहते 80 नहीं मानते, पर हम नहीं मानते वाली जो बात है ना, वो तो नहीं ये लॉजिकल नहीं होती, ठीक है ना। ये तो एक जो दौर है बड़ा एडवांस है, हाँ, पुरानी इट बातों खड़के के लिए। का काम है सिर्फ, ऐसा अलावा कुछ नहीं पीटीई दे कोल, और जो अपोजिशन इसको मौजूद है अकल और फहम के साथ सियासत नहीं कर रहे, जो यकीनी तौर पे इनके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो। ये मैं आपको अभी मतलब ये अभी 3.5 साल तकरीबन है अगले इलेक्शन में, तो ये प्रोग्राम ज़ाहिर रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। अल्लाह ताला आपकी मेरी और सबकी ज़िंदगी रखे, तो कभी ये निकाल के देख लीजिएगा। इनको इसका बाकायदा जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम जो होते हैं ना सर, वो आपकी तरफ बड़ी होप के साथ देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि इन्होंने हमने इनको वोट किया अपोजिशन के लिए, तो इन्होंने अपोजिशन की। मसलन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को वोट मिला, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है, अब वो काम कर रही हैं, उनकी तारीफ जो है उनके काम की, वो सिर्फ यानी हुकूमती वज़रा नहीं कर नहीं रहे, हो रही। हाँ जी, बिल्कुल सारी पार्टीज कर रही हैं। सारी पार्टीज कर रही हैं। आप यकीन करें कि मुझे जो ये पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं, वो भी ज़ाहिर है हमसे मिलते हैं, तो मुझे वो मिले, एक साहब हैं जो बड़ा बड़ के बोलते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, और बड़े वो बातें करेंगे हुकूमत के खिलाफ भी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ भी। पहले वो किसी दौर में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तो अब वो बड़ा ना बड़ के बातें करते हैं। अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बहुत जोर ਨਾਲ बोल देने हो, ठीक है, अब वो बोलते हैं। तो मुझे एक जगह पे उनसे मेरी मुलाकात हो गई शादी के ऊपर, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार चोई साहब की वेख रहे हो, की हालात ने? कहता यार वो मरियम नवाज जिस तरह काम कर रही ना भट्ट साहब, असल खतरा है इत्थों जे। मैं की मतलब? कहता भाई बाकी बातें छोड़ें, सफाई हो गई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसने कहा ये साफ आप सुथरा पंजाब। तो लाहौर में रहते हैं, उसने कहा मैं तो दूसरे शहर में रहता हूँ, तो उस एरिए में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सफाई का तस्वर नहीं था। असि आप ही कराई दी सी, कहता वहाँ पे भी सफाई हो रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे यहाँ छोटे सोचा गांव ही नहीं साफ जा हो गए, सकता। हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी हो गई है। जो हमारे वजीर तलीम है राणा सिकंदर साहब, उन्होंने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में डाल करे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो बातें हैं जो बताती हैं अवाम को कि भाई ऐ साढ़े नाल खलोते ने, ये हमारे मसले हल कर रहे हैं। तो ये लोगों ने वोट किया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे काम करेगी, तो वो काम कर रही। इनको काम वोट किया करना था पे trust कि ये अपोजिशन करेंगे, ये सिर्फ रुला पा रहे ने, अपोजिशन नहीं कर रहे। तो ये जब वोट लेने जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। 3.5 साल बाद देखिएगा कि इनके लिए शदीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। पहले तो ये स्टेबिलिटी लाए ना कि इनके केपी में हुकूमत किसने करनी है, पहले वो वाली लड़ाई इनकी ख़त्म हो, फिर ये जो नाराज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका कुछ करें, जो इनके नाम के साथ जुड़े हुए थे, जो बेचारे यहाँ तक पहुँचे, अब वो परेशान है कि हम अपनी आवाम को हल्के में जाके क्या मुंह दिखाएं जब आगे हमारे साथ कोई चलता ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता। देखिए ये तो परेशान है। सुहेल अफरीदी साहब हैं, इन्होंने जो गुफ्तगू का लहजा इख्तियार किया ना डे फर्स्ट से जीतने के बाद से, वो लड़ाई वाला है। और अब तक सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है, जितनी बर्दाश्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई है, जितनी बर्दाश्त जो है वो हमारे जो बाकी कबीना के लोग हैं इस वक्त इस हुकूमत के, वो दिखा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट दिखा रही है। मैं समझता हूँ कि बड़े हौसले की बात है। एक पार्लियामेंट का जो अभी वज़ीर-ए-आला बने नहीं है, यानी उन्होंने अभी सिर्फ हल्फ नहीं लिया था, भाई जीते थे, और जो तकरीर उन्होंने की थी मरने मराने की बात, जी वो जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, वो तकरीर जो है वो किसी जमहूरी माशरे में उसको तस्वर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे गए केपी में, तो उन्होंने कहा आप काम करें, हम तावन की यकीन दहानी करवाते हैं, लेकिन आप कुछ करें काम तो करो ना, के लिए करें ना। अच्छा, वहां पर अब देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान में आप याद कीजिए प्राइम मिनिस्टर गए थे, वहां पर दानिश स्कूल का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर, बल्कि वो जंगे बुनियाद रख किया। तो ये स्कूल एजुकेशन जो है
ये किसके अंडर है? ये सूबाई गवर्नमेंट के अंदर है। 18वीं तरमीम के तहत ये सूबाई गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। सही है, ऐसे ही है। काम तो वो कर रही रहे, ये काम भी फेडरल गवर्नमेंट ने क्या बट किया? सब उनको तो ये बड़ी तकलीफ हुई होगी कि ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में हमने कील वाले डंडे दिए थे, जिनको हम सड़कों पे ले आए थे, जिनको यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये दोबारा से आके क्या करना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे तालीम देना शुरू हो गए हैं। वो पंजाब हो, फेडरल हो, कोई भी हो, वो तो तालीम की तरफ बच्चों को ला रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं यूथ हमारा फ्यूचर है, और होता भी ऐसा ही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर वक्त